नेचर प्रेमी UK02 परिवार को एक बार पुनः नमन, वंदन और अभिनंदन। मार्केट से हम निकल पड़े हैं अल्मोड़ा की ओर। वादियाँ, सुरम्य घाटी, ये गरुड़ से आगे की ओर हम बढ़ रहे हैं और गरुड़ से आगे जाने के बाद हम पहुंच चुके हैं लौबाज मार्केट में। एक गरुड़ से आगे कौसानी के बीच में ये एक लौबाज क्षेत्र पड़ता है, उसी को हम पार कर रहे हैं। नेचर प्रेमी UK02 परिवार पार कर रहा है। ये सुंदर सा परिदृश्य आप देख रहे हैं। ये उत्तराखंड की देवभूमि है और अब हम पहुंच चुके हैं भारत के स्विट्जरलैंड, जिसको भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। प्रसिद्ध पर्यटक स्थल कौसानी में पंडित सुमित्रानंदन पंत की जन्मस्थली इस क्षेत्र को माना जाता है। यहीं द्वारिकाधीश मंदिर स्थापित है और यहाँ कुछ पल रुकने के बाद फिर हमने एक और गाड़ी परिवर्तित की और हम बढ़ गए आगे की ओर। आगे जाने के बाद फिर हम अल्मोड़ा वाले रास्ते से थोड़ा सा राइट की ओर निकले और बढ़ गए एक और शक्तिपीठ के दर्शन कराने। बहुत सुरम्य घाटी है। छानी, लुएसाल, मठ, कफाड़ी, कांटली वाला क्षेत्र इस स्थान में पड़ता है और ये हम मठ को पार करते हुए कांटली पहुँचे। कांटली में ये पुल है। इस पुल को पार करते हुए हम आगे बढ़ गए और यहाँ से शुरू होगी हमारी पद यात्रा। जिस शक्तिपीठ के, जिस सिद्धपीठ के, जिस दरबार का हम आज आपको दर्शन कराने जा रहे हैं, वो अति दुर्लभ, अति दुर्गम, मैं यूं कहूं तो हमारे कुमाऊं का केदार, कुमाऊं का केदारनाथ पिनाकेश्वर महादेव। मित्रों, भगवान शंकर का जो धनुष है उसको पिनाक कहा जाता है। उसी पिनाक को धारण करने वाले पिनाकेश्वर महादेव के दर्शन करने हमारी नेचर प्रेमी UK02 परिवार की पूरी टीम बढ़ चली है। आप जितने सभी श्रद्धालु अपने घर में बैठ कर के आनंदपूर्वक इस यात्रा को देख रहे हैं, आप सभी को श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। और आपको हम अपने घर में बैठे हुए, आपके घरों में बैठे हुए दर्शन करा रहे हैं अति दुर्लभ, अति दुर्गम पिनाकेश्वर महादेव का। इस क्षेत्र के हर कण कण में, हर रज रज में पिनाकेश्वर महादेव की अनुकंपा है। मैं रविशंकर बिष्ट, पवन कांडपाल, पप्पू फुलेरिया, बसन कांडपाल जी, गोकुलानंद कांडपाल जी, ये हमारी टीम है जो आगे को बढ़ चली है। और आजकल बरसात में ना, कुमाऊं में, हमारे पहाड़ों में जोंक बहुत परेशान करती है, तो उसका भी खतरा है। ये प्राकृतिक वनस्पति है जो भोलेनाथ के इस पवित्र क्षेत्र में परिलक्षित हो रही है, परिपोषित हो रही है। ये पाषाण हैं जिनको पार करके हमने जाना है। नीचे बहुत बड़ी गहरी खाई है। अगर थोड़ा सा डिसबैलेंस अगर हो गया तो नीचे जाने का खतरा आपको हो सकता है। थोड़ी सावधानी बरतने की भी आवश्यकता है, क्योंकि रास्ता इतना बेहतर है नहीं। ये रास्ता है अति दुर्लभ, अति दुर्गम। यहाँ से हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। ये चीड़ के विशाल वृक्ष हैं, बांज के वृक्ष हैं, बुरांस के वृक्ष हैं। उन्हीं वृक्षों के बीच में से निकल करके हम आगे बढ़ रहे हैं। थोड़ा सा रास्ते को पकड़ करके ऊपर चढ़ने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि दुर्लभ स्थान है और दुर्गम स्थान है। मित्रों, ऐसे पवित्र स्थानों को डेवलप करने की बहुत ज़रूरत है, उसका विकास करने की बहुत ज़रूरत है, ताकि वो भी पर्यटन से जुड़े, उसको भी लोग जानें, पहचानें। और जिस केदारनाथ के हम आपको दर्शन करा रहे हैं, वो कुमाऊं का केदारनाथ है। भगवान पिनाकेश्वर का सिद्धपीठ है, भगवान पिनाकेश्वर का दरबार है। तो उस स्थान को आप भी देखेंगे कि वाकई में
जिस प्रकार से केदारनाथ की बनावट है, जिस प्रकार से बाबा केदार हैं, उसी प्रकार से कैलाश में बसा हुआ, इतनी ऊंचाई में बसा हुआ ये भगवान भोलेनाथ का शक्तिपीठ है। थोड़ा थकान भी हो रही है, लगातार चढ़ाई हम लोग चढ़ते जा रहे हैं। मंजिल अभी बहुत दूर है, मंजिल आसान नहीं है। भगवान भोलेनाथ को पाना है तो मुसीबतें तो आएंगी। तो भगवान भोलेनाथ साकार और निराकार दो रूपों में पूजे जाते हैं। मूर्ति के रूप में भी भगवान भोलेनाथ की पूजा की जाती है और पाषाण रूप में भी भगवान भोलेनाथ की पूजा की जाती है। भगवान भोलेनाथ की लिंग रूप में पूजा की जाती है। लिंग का मतलब होता है, लिंग का अभिप्राय होता है प्रतीक। जिस प्रकार से स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की हम पहचान करते हैं, यानी स्त्रियों की पहचान करनी है तो स्त्रीलिंग होता है, पुरुषों की पहचान करनी है तो पुल्लिंग होता है, उसी प्रकार लिंग का अर्थ होता है प्रतीक। और बहुत सारे जो हमारे सनातनियों से हट करके हैं, अधर्मी विधर्मी, वो इस बात को इतर लेके जाते हैं। लेकिन हमारी जो सनातन संस्कृति है, जो वैदिक संस्कृति हमारी चली आ रही है, जो हमारे वेद हमारे धर्म चले आ रहे हैं, वो संपूर्ण विश्व में अनूठे हैं। और यहाँ लिंग का अर्थ होता है प्रतीक। हम बाबा भोलेनाथ को प्रतीक के रूप में उनकी पूजा करते हैं। भगवान भोलेनाथ को प्रतीक मान करके लिंग को हम प्रतीक मानते हैं, तो इसलिए भगवान भोलेनाथ के लिंग के रूप में पूजा की जाती है। ये पवन कांडपाल जी हैं, ये पहली बार कैमरे के सामने हैं, जो नेचर प्रेमी UK02 चैनल को संचालित करते हैं। और साथ में मैं रविशंकर बिष्ट पुनः आपको श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। तो बाबा पिनाकेश्वर महादेव, पिनाक को धारण करते हैं जो ईश्वर, वो है पिनाकेश्वर, आदिदेव महादेव भोलेनाथ। तो उन्हीं के शक्तिपीठ को हम बढ़ रहे हैं, सिद्धपीठ को हम बढ़ रहे हैं। मित्रों, ये रास्ते में हमको क्षेत्रपाल देवता का मंदिर मिला, उनकी स्थली मिली। क्षेत्रपाल देवता के संदर्भ में ये कहावत कही जाती है, ये प्राचीन पद्धति से, प्राचीन संस्कृति से बना हुआ ये मंदिर है। यहाँ लोग पुष्प अर्पित नहीं करते, यहाँ महिलाएं घास अर्पित करती हैं और ये जानवरों की रक्षा करते हैं क्षेत्रपाल देवता। उन्हीं को हम मना करके, उन्हीं को हम नैवेद्य अर्पित करके, धूप बत्ती करके, उनकी पूजा अर्चना करके आगे को बढ़ रहे हैं, ताकि हमारी यात्रा मंगलमय हो। तो उसी प्रकार हम आगे अपने गंतव्य की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। ये बांज के वृक्ष हैं, ये नीचे को गहरी खाई है। तो जैसा मैंने आपको बताया था ना कि भोलेनाथ को पाना इतना आसान नहीं है। अब हम इस स्थान पर पहुँचे। यहाँ के संबंध में एक कहावत कही जाती है कि इस पत्थर में पैर में माखन लगा करके इसकी ऊपर नीचे चढ़ाई की जाती है तो उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। और भक्त ऐसा करते भी हैं। इसमें माखन से लेपित रहता है ये पत्थर। जब आप कार्तिक पूर्णिमा के अवसर में इस स्थान पर आएंगे तो ये माखन से लेपित ये पत्थर दिखाई देता है। तो यहीं से आगे को ऊपर सीढ़ियाँ हैं और ये सीढ़ियाँ बहुत अधिक मात्रा में हैं और इन्हीं सीढ़ियों को पार करते हुए हम पिनाक को धारण करने वाले पिनाकेश्वर महादेव की ओर बढ़ रहे हैं। ये सामने आपको कत्यूर वैली दिखाई दे रही है। कत्यूर घाटी का सुंदर नज़ारा यहाँ से दिखाई देता है। और यहाँ से अल्मोड़ा और गरुड़ ये जो स्थान है और ये रानीखेत, ये तीनों स्थानों के इस ऊंचाई से जाकर के दर्शन होते हैं। और थकान है का अनुभव हो रहा है। गोकुलदा थके हुए प्रतीत हो रहे हैं और थकान लगेगी भी क्यों नहीं, क्योंकि दुर्गम स्थान है, दुर्गम रास्ता है, बरसात का महीना है, श्रावण मास चल रहा है। अब हम पहुँचे विनायक में। विनायक का मतलब होता है गौरी पुत्र गणेश। भगवान गौरी शंकर के पुत्र गणेश जी के मंदिर में हम पहुँचे। विनायक यहाँ पर बैठे हुए हैं, गजानन यहाँ पर बैठे हुए हैं। गजाननम भूतगणाधिसेवितम कपित जम्बू फलचार भक्षणम उमासुतम शोक विनाश कारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। और ये भगवान गजानन को यहाँ स्थापित किया है। स्थान का नाम है विनायक।
और विनायक नामक स्थान, विनायक नामक भगवान गणपति की विनायक नाम में प्रतिष्ठा उस स्थान पर की जाती है जो अति दुर्लभ हो, जो अति दुर्गम हो। जैसे हम लोग नंदा राज्य यात्रा की ओर निकलते हैं तो वहाँ भी एक विनायक नाम का एक स्थान है जहाँ भगवान गणपति की पूजा की जाती है। तो भगवान गजानन को मना करके, उनको नैवेद्य अर्पित करके, उनकी पूजा पाठ करके हम आगे को बढ़ चले। जिस प्रकार से पिनाक धनुष में अगर प्रत्यंचा चढ़ा दी जाए और उसके तीर को अनंत ऊंचाइयों तक छोड़ा जाए तो वो अनंत ऊंचाइयों तक चलते चला जाएगा, उसी प्रकार से ये पिनाकेश्वर महादेव के धनुष से निकलता हुआ, पिनाक से निकलता हुआ, एक ऐसी प्रत्यंचा से निकलता हुआ एक वाण है जो ऊपर की ओर चलता चला जा रहा है और यहाँ तक पहुँच चुका है। तो यही पिनाकेश्वर महादेव है। तो यहाँ पिनाकेश्वर महादेव में आप सभी लोगों का पुनः अभिनंदन है, स्वागत है। ये पिनाकेश्वर महादेव हैं। ये प्राचीन पद्धति से बने हुए कुएं हैं। यहाँ जल की व्यवस्था नहीं है क्योंकि अत्यधिक ऊंचाई में है। तो महाराज श्री ने यहाँ अलग अलग स्थानों पर कुएं खोद करके जल को एकत्रित करने का प्रबंध किया है ताकि भक्त अगर आए, यदि उनको पानी की परेशानी हो, जल की परेशानी हो, तो वो इससे जल ग्रहण करें और अपने दैनिक कार्यों में इसका इस्तेमाल करें। मित्रों, ये पिनाकेश्वर महादेव की पुण्यस्थली है जहाँ के हम आपको दर्शन करा रहे हैं। ये पिनाकेश्वर महादेव मेरे ईष्ट का, मेरा आराध्य देव पिनाकेश्वर महादेव का मंदिर का परिदृश्य है। बिल्कुल केदारनाथ है, बाबा केदार हैं जो यहाँ स्थापित हुए हैं। तो बाबा केदार के दर्शन भी आप करें और रात्रिकालीन जो यहाँ भंडारा है, जो रात्रिकालीन भोज है, उसकी हम लोग यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं। अभी यहाँ इस स्थल पर पहुँच कर के हमें पता चला कि कल से यहाँ रामचरितमानस का अखंड पाठ महाराज श्री नरेंद्र गिरी जी ने आयोजित किया है। तो कुछ भक्त यहाँ पहले से आए हुए थे और हम लोग भी यहाँ पहुँचे तो हम लोग ने भी अपनी सेवा दी। अब बाहर हम श्राद्ध के भंडारे का आयोजन कर रहे हैं और महाराज श्री के धूने में बन रही है चाय। थकान भी बहुत है और चाय की भी बहुत ज़रूरत है और ये चाय बिल्कुल तैयार है। सामने महाराज श्री बैठे हुए हैं, उनके भक्त लोग हैं और यदि धूने में बनी हुई चाय अगर मिल जाए तो अपने आप में भोलेनाथ के दरबार में वो अमृत है। उस अमृत का पान हम लोगों ने किया। ये कुमाऊं के बाबा केदार के दर्शन आप करें कि रात्रिकालीन आरती के दर्शन कुमाऊं के केदार पिनाकेश्वर महादेव के हैं। बिल्कुल, यदि आप कभी केदारनाथ, आप लोगों ने केदारनाथ जी के दर्शन किए हों, बाबा केदार के दर्शन किए हों, तो आप बिल्कुल परिकल्पना कर सकते हैं कि बिल्कुल केदार महादेव केदार के दर्शन आप यहाँ पर बिल्कुल कर सकते हैं। रात्रिकालीन परिदृश्य है, अति दुर्लभ, अति दुर्गम स्थान है जहाँ पहुँच पाना असंभव सा प्रतीत होता है। वो बाबा पिनाकेश्वर महादेव के दर्शन आप करें। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम अजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशम आकाशवासम भजेहम निरंकारम ओंकार मूलम तुरीयम निराज्ञान गोतीतमीशम गिरीशम करालम महाकाल काल कृपालम गुणागार संसार पारम नतोहम तुषाराद्रिशंकासम गौरम गंभीरम मनोभूत कोटि प्रभा श्री शरीरम स्फुरन्मौलिकलोलिनी चारुगंगा लसद्भाल वालेन्दु कंठे भुजंगा चलत्कुंडलम शुभ्रनेत्रम विशालम प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालम मृगाधीश चरमाम्बरम मुंडमालम प्रियम शंकरम सर्वनाथम भजामि प्रचंडम प्रकष्टम प्रगल्भम परेशम अखंडम अजम भानुकोटि प्रकाशम त्रिहशूर निर्मूलनम शूलपाणी भजेहम भवानी पति भावगम्यम कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोह प्रहारी प्रसीद प्रसीद प्रभु मनमथारे नयावद्दुमानाथ पादारविंदम भजन्ति ह लोके परे वा नराणम न तावत्सुखम शांति शन्नापनासम प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासम न जानामि योगम जपम नैव पूजा न तो हम सदा सर्वदा संपुतुभ्यम जरा जन्म दुःखोदतातप्यमानम प्रभु पाहि शापान नमामि शंभो। तो ये भगवान भोलेनाथ की आरती का आप दर्शन करें। कुमाऊं के केदार बाबा केदार के आप दर्शन करें। बिल्कुल वही मंदिर की शक्ल सूरत है, वही सिद्धपीठ है। अब रात्रिकालीन भंडारे का आयोजन किया जा रहा है, आटा गूंथा जा रहा है, कहीं सब्जी बनाई जा रही है और ये भंडारे के पश्चात
जहाँ कहीं भंडारा, एक जगह भंडारा चल रहा है तो दूसरी जगह भक्त सद्गुरुदेव आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी के मुँह से निकली हुई, महादेव गिरी जी के मुख से निकली हुई, नंतिन महाराष्ट्री के मुख से निकली हुई, त्रिवेणी महाराष्ट्री के मुख से निकली हुई पुष्पांजलि, भक्त लोग यहाँ पर पुष्पांजलि का आनंद ले रहे हैं, उसको महादेव के पुण्य स्थली में उसको गा रहे हैं। और ऐसे सिद्धपीठों में, ऐसे दुर्लभ शक्तिपीठों में, केदार, बाबा केदार में अगर पुष्पांजलि कहने को मिल जाए तो मुँह पवित्र हो जाए, तो आप लोग भी इस पुष्पांजलि का आनंद लें। और पिनाकेश्वर महादेव के शक्तिपीठ के बारे में मान्यता और इस स्थान का महत्व क्या है, ये कैसे इस स्थान की खोज हुई, इसके संबंध में पार्ट 2 में यानी कल प्रातः काल में हम आपको इसके संबंध में बताएंगे। और यहीं से हम पिनाकेश्वर से भी अत्यंत दुर्लभ और अति दुर्गम वृद्ध पिनाकेश्वर यानी बूढ़ा पिनाक महादेव के आपको हम दर्शन कराएंगे। और आप सभी हमारे इस चैनल के साथ बने रहें, इसको सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, इसको अन्यत्र जगहों में शेयर भी करें, क्योंकि ये आध्यात्म का चैनल है। ये चैनल ही नहीं है, ये सनातनी संस्कृति को परिलक्षित परिपोषित करता हुआ एक परिवार है, ये धर्म है, ये वेद है, ये आध्यात्म है। बस आप हमारे परिवार के साथ जुड़े रहिए। कल प्रातः में पिनाकेश्वर महादेव यात्रा पार्ट 2 के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सभी पर भोलेनाथ की असीम अनुकंपा बनी रहे। ओम नमः पार्वती पते, हर 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 महादेव।